ओके, तो अभी हमने ग्रुप बाई देखा, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ग्रुप बाई में जैसे हमने किया कि जैसे अब हमने ग्रुप बाई कर लिया और उस एग्रीगेट फंक्शन पे हमें कोई अगर फ़िल्टर चाहिए, ठीक है? तो उसका कमी पूरा करता है, उसको पूरा करता है हैविंग, है, ठीक है? जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे आपने ग्रुप बाई किया, सेलेक्ट काउंट, सेलेक्ट काउंट, काउंट एम्प्लॉई आईडी ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, ठीक है? आपने किया तो और एक इसमें डाल भी दो डीपीटी आईडी, ठीक है? डिपार्टमेंट, ठीक है? तो आपका यहाँ यहाँ जो है वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का काउंट निकाल के देगा। मतलब आईटी में हमारे मान लो कि बंदे हैं 3, ठीक है? फाइनेंस में हमारे बंदे हैं 2, सेल्स में बंदे हैं हमारे 1 और एचआर में बंदे हैं हमारे 1, ठीक है? तो अब हमें वैसे चाहिए क्वेश्चन, आप देखो कि सिनारियो क्वेश्चन क्या है। सिनारियो क्वेश्चन हमारा ये है, सिनारियो क्वेश्चन हमारा ये है कि फेच ऑल, फेच द डिपार्टमेंट नेम्स, द डिपार्टमेंट नेम्स, ठीक है? फेच द डिपार्टमेंट नेम्स in which there are more than one employee, more than one employee। मतलब कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए, है ना? मुझे ऐसा डिपार्टमेंट नेम चाहिए जिसमें कम से कम 2 एम्प्लॉय, या फिर इसको अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका यह है एटलीस्ट 2 एम्प्लॉय, ठीक है? एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज, ठीक है? बराबर? हेलो, समझ में आया मेरी बात? There are more than one employee, at least 2 employees. भाई ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें नहीं ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है? ये ध्यान दो, ये ग्रुप बाई बहुत ही बेकार चीज है, अगर नहीं समझ में आया ना तो पूरा सीक्वल सीखना एकदम बेकार है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, एक एक चीज समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है आप टोको, ठीक है? तो ये हमारा सिनेरियो ये है, फेच द डिपार्टमेंट नेम इन विच देयर आर मोर देन वन एम्प्लॉय, ठीक है? अब इससे क्या समझते हो, इससे आप क्या समझते हो? मतलब दो मोर देन एक 2 ही एम्प्लॉई आएंगे इसमें, एटलीस्ट 2 लिखा है और मोर देन 1 लिखा है तो 2 ही आएंगे ना, जिसमें 2 एम्प्लॉई हो। क्यों, इसका क्या मतलब हुआ मोर देन वन एम्प्लॉय का? अरे दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं ये? दो, दोनों एक ही बात है, लिखने का एक ही हाँ तरीका है, लिखने का दोनों तरीका एक है। ही बात है। हाँ दोनों एक ही है ना, मुझे लगा दोनों एक साथ कंडीशन नहीं, दी है। लिखने का तरीका है, अभी तो बताया, लिखने का ये तरीका है, ठीक है मतलब भाई? 2 ध्यान एम्प्लॉई से ज्यादा, आप लोग 2 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हो। हाँ, मोर देन वन एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है? तो अगर मतलब कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं पॉज कर दूं? नहीं नहीं, मतलब अभी इसमें समझना क्या है, मतलब यही निकालना है ना समझना कि है 2 कि एम्प्लॉई ये से ज्यादा। क्वेरी है, ये क्वेरी समझ में आ रही है, ये क्वेरी नहीं है, ये सिनारियो है। सिनारियो समझ में आ रहा है, और क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ, क्या समझ में आ रहा है इसमें? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी काउंट एम्प्लॉई आईडी, तो इसमें अपन ने अभी कंडीशन लगाई नहीं है ना। कंडीशन नहीं, मुझे कंडीशन को मारो गोल, मुझे ये बताओ कि इसमें आप लोग आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बताओ। इसमें वही डिपार्टमेंट निकालने हैं जिनके 2 या उससे ज्यादा एम्प्लॉई हो। हाँ, तो अब ये हमारा ग्रुप बाई करने, ये हमने क्वेरी चलाई, ये हमने क्वेरी चलाई और इसका आउटपुट मिला हमें ये, ठीक है? हम्म तो बेस्ड हम्म ऑन दिस
दिस कंडीशन, क्या आउटपुट इसका होना चाहिए हमारा फाइनल? फाइनल आउटपुट आईटी और फाइनेंस आना चाहिए ना। आईटी और फाइनेंस आना चाहिए, है ना? फिर द डिपार्टमेंट नेम विथ विथ देयर काउंट, विथ देयर काउंट, ठीक है? तो हमें फाइनल ये आना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ग्रुप बाई किया, ठीक है, टेबल पे ग्रुप बाई लगाया, और अब हम क्या करेंगे, ये हमें मिल गया, अब हम क्या वेयर करेंगे, इस पर फिल्टर कंडीशन वेयर लगाएंगे, वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 2, काउंट ठीक जो है? भी अपन इसकी ठीक है, एलियस लेंगे। वेयर काउंट, काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, वेयर काउंट एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन 2, ठीक है? जनरल ग्रेटर देन सिनारियो में, इक्वल टू 2, यही करते हैं, ठीक है? ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ना, या ग्रेटर अरे देन 1 करेंगे। ग्रेटर देन 1 कर दो, ठीक है, ग्रेटर देन 1 कर दो, ठीक है? जनरल ठीक ठीक सिनारियो में यही होता, ठीक है? जनरल सिनारियो ठीक में है। हम लोग ये लिखते हैं ना, ऐसे ही लिखते हैं ना, वेयर का हाँ हाँ वेयर ग्रेटर देन 2, ठीक है? हाँ हाँ। लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ग्रुप बाई के बाद वेयर नहीं आता है, ग्रुप बाई के बाद वेयर नहीं आता है, ठीक है? एग्रीगेट फंक्शन में वेयर नहीं लगता है बाद में, अच्छा ठीक है? तो इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं हैविंग से, बाकी सब चीज सेम रहेगा, ठीक है? तो ग्रुप बाई हैविंग। डिपार्टमेंट हैविंग अच्छा काउंट एम्प्लॉय ठीक आईडी ग्रेटर देन 1, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है? हम्म, समझ में आ गया? हाँ समझ में आया। ये जो हमने कल बनाया था, कल जो हमने बनाया था, कौन सा हम्म बनाया था? ये बनाया था, है ना? कल वाले एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम काउंट, ठीक है? अब जैसे ये है, तो इसमें सेल्स और आईटी आना चाहिए, ठीक है? हम्म। सेल्स और आईटी आना चाहिए, एक अच्छा से इसमें ये, हैविंग वेयर का काम करेगा इसमें। हाँ, ग्रुप बाई में बाद में जब भी तो आप लगाओगे, तो हैविंग वेयर का काम करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर डायरेक्ट, यहाँ पर अलग से काउंट एम्प्लॉय आईडी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट ये टोटल है ना, ये लिख, हम्म हम्म। हैविंग टोटल ग्रेटर देन, अच्छा बस, अच्छा अच्छा अच्छा, वेयर का ही काम करेगा ये। ये वेयर ही है, ठीक ये ठीक वेयर है है ग्रुप बाई का, ठीक है? ठीक है। ग्रुप बाई का वेयर बोलते हैं हैविंग को, हम्म। और वेयर पे मैं आऊंगा कि वेयर कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी ग्रुप बाई का फिल्टर करते हैं, मतलब एग्रीगेट फंक्शन पे हम लोग जब फिल्टर करते हैं, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग एग्रीगेट फंक्शन पे फिल्टर मार रहे हैं ना, एग्रीगेट फंक्शन पे जाकर फिल्टर हम लोग मार रहे हैं, ठीक है? ये ऐसे रहता है, ऐसे ही, अभी अभी ऐसे ही जानो, ठीक है? हम्म ऐसे ही हम्म जानो, यही सही तरीका वैसे है, ठीक है? हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि अरे ये क्या आ गया, क्यों नहीं आ रहा? हाँ, हाँ? हाँ, ये क्या, ये गलत अरे टेबल पे लगा दियो क्या। नहीं नहीं, वो हाँ हाँ ये आ रहा है ना, हाँ हाँ। अब नहीं आया, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वेयर का काम करेगा, ठीक है? तो हम्म ये फिल्टर का, बेसिकली ये फिल्टर का काम करता है, तो ये समझ में आ गया कि फिल्टर है, एक्ट्स एज, आ गया। वेयर एक्ट्स एज ए फिल्टर ऑन एग्रीगेट फंक्शन,
ओनली यूज्ड इन ग्रुप बाई। ठीक है, ठीक है। बस ठीक है। अब हमें एक और सिनारियो देखते हैं, वेयर क्लॉज, ऑप्टिमाइजिंग क्वेरी यूजिंग वेयर फिल्टर। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो ये अब हम लोग देखो, हम लोग बाद में वेयर क्लॉज ग्रुप बाई के यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जब भी यूज करेंगे हैविंग क्लॉज यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लगाएं कि ग्रुप बाई ही लगाएं फिल्टरेशन कंडीशन पे, तो क्या फिल्टर कर सकते हैं? तो ग्रुप बाई के अगर पहले लगाओगे तो हम लोग वेयर लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहां लगाएं तो हम लोग यहां वेयर कंडीशन डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब दोनों यूज कर सकते हैं, बस दो लोग के प्लेस का फर्क है। ग्रुप बाई के ऊपर हैविंग नहीं यूज कर सकते हैं और ग्रुप बाई के नीचे वेयर यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इनका स्थान यही निश्चित है। वेयर जब भी होगा ग्रुप बाई के पहले आएगा और हैविंग जब भी होगा ग्रुप बाई के बाद आएगा, और दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूं, जैसे जैसे इसी में दिखा देता हूं। जैसे अगर हम लोग कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम किया, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें ठीक है, मैं इसमें क्या करता हूं कि ये 3000 वाला हटा देता हूं। ठीक है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि सैलरी 1000 वाला हो। ठीक है, और उसके बाद मैं काउंट करूं और जो काउंट में एक से ज्यादा हो उसको निकालूं। ठीक है, ठीक है। तो मैं फिल्टर कर रहा हूं 1000 वाले पर। इसको इसको तब तक मैं डिसेबल कर ये देता हूं। दो कैसे आ गए? आईटी दो कैसे आ गए? अरे यार, मैंने कल ही तो डाला था दिखाने के लिए। नहीं तो। एम्प्लॉय आईडी 2 भी तो आईटी में काम कर सकता है। अच्छा, एम्प्लॉय आईडी 1 आईटी में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 1000 है। एम्प्लॉय 2 जो है वो भी आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी सैलरी 1000 है। सिंपल तो है। तो हमने सिलेक्ट एम्प्लॉई किया है क्या? सिलेक्ट टू डिपार्टमेंट किया है ना? अच्छा, स्टार किया। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये ऊपर वाली क्वेरी नहीं रन कर रही है, ये नीचे वाली क्वेरी रन कर रही है इसमें। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो इसको डिसेबल कर दूं मैं। ठीक है, तो अभी अभी देखो अभी क्या है। अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ 1000 जिसको मिलता है सिर्फ उसकी सैलरी को देखूं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिपार्टमेंट वाइज सम सैलरी कर रहा हूं। ठीक है, मैं सम ऑपरेशन कर रहा हूं किस पर? सैलरी पर। ठीक है, ठीक है। और जहां जहां मुझे सैलरी जो है वो है 1000 रुपए होनी चाहिए। अब उन लोगों का मैं सम निकाल रहा हूँ डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो आईटी 2000 आना चाहिए, फाइनेंस 1000 आना चाहिए, एचआर 1000 आना चाहिए, सेल्स भी 1000 आएगा। क्यों आएगा 1000? क्यों आएगा एक ही है। 1000? क्योंकि ये 3000 वाली हमने नहीं है। वेयर क्लॉज से फिल्टर मार दिया, तो ये 3000 ठीक है, वाला ठीक सेलेक्ट ही नहीं करेगा रो। ठीक है, तो अब देखना सेल्स का भी 1000 देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान ठीक से है, ठीक समझना है। इसका क्या मैंने बोला। मैंने बोला कि मैं 1000 वाले पर सेलेक्ट कर रहा हूं, तो हमारा क्या है, हमारा इसमें क्या था, हमारा इसमें ये था कि सेल्स के साथ दो रिकॉर्ड थे, 1000 और 3000। ठीक है, तो हमने यहाँ कंडीशन डाल दिया। अभी ग्रुप बाई भूल जाओ, हमने कंडीशन डाल दिया नॉर्मल। ठीक है, कि 1000 वाले को ही सेलेक्ट करेगा। ठीक है, और अब हम ग्रुप बाई लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया ना ये? हाँ, समझ में आ रहा। ठीक है, तो अब हम ग्रुप बाई लगा देंगे। तो अब ग्रुप बाई लगाने के बाद हमें क्या आया, 1000, 2000, 1000, 1000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर हम चाहते हैं कि अब ये इतना आ गया, 1000 वाले का सैलरी आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है वो कम से कम 1000 से ऊपर हो। अच्छा, फिर टोटल फिर जो है हैविंग। टोटल जो है वो 1000 से ऊपर हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो कुछ नहीं करेंगे, अब हैविंग। सम सैलरी
ग्रेटर देन 1000। ये मैं लगा रहा हूँ, इसमें उल्टा भी कर सकता था, वेयर टोटल को ऊपर लगा देता और हैविंग सैलरी को नीचे लगा देता। मैं समझा नहीं। जैसे मैंने वेयर में सैलरी का क्लॉज लगाया है और हैविंग में सम का क्लॉज लगाया है, इसका टोटल का, तो उल्टा कर सकता था कि नहीं वेयर वेयर, में मैं नहीं नहीं, कैसे, वेयर में कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो सबसे पहले मैं, नहीं नहीं वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो कंपाइलर है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम क्लॉज को। सबसे पहले फ्रॉम क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, ये कभी कभार पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट होता है वेयर क्लॉज, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट होता है हमारा ग्रुप बाई, ठीक है। तब होता है हैविंग, और तब होता है हमारा ऑर्डर बाई, ठीक है। ये सीक्वेंस सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये सीक्वेंस ठीक है। फॉलो होगा। तो सम हमारा किस पे आएगा? सम हमारा इस पे आएगा, इस लेवल पे। तो इस लेवल पे कैसे सम हो जाएगा तुम ही बताओ। ये सेकंड नंबर पे आया ना वेयर, तो वेयर में सम हम कैसे अप्लाई कर देंगे? और समझे मेरी बात? पहले फ्रॉम आता है, फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद फिल्टरिंग कंडीशन, उसके बाद एग्रीगेशन, उसके बाद एग्रीगेशन फिल्टर, और तब आता है सॉर्टिंग टेक्निक, हाँ, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो तुम जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो कि सम जो है ऑपरेशन, सम जो ऑपरेशन है वेयर क्लॉज में फिल कर सकते हैं कि नहीं? तो नॉट पॉसिबल। जो जिस लेवल का है उसी लेवल पे परफॉर्म कर सकता है। तो सेकंड लेवल में हमारा वेयर है और थर्ड लेवल में हमारा एग्रीगेशन है, ठीक है, ठीक है। तो वेयर और एग्रीगेशन दोनों मेल नहीं खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संभव नहीं है, यहाँ पर सम सैलरी डालो, ठीक है, सम सैलरी डालो। और एक बात, हैविंग में सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेशन ही जा सकता है, अच्छा। ठीक है। अब देख लो करके, मैं देखता हूँ, ठीक है। ये एरर देगा, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, ठीक है। ठीक। ग्रुप फंक्शन का इनवैलिड वो यूज है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का है ना। वेयर में तुम एग्रीगेशन नहीं डाल सकते, और हैविंग में तुम जनरल फंक्शन नहीं डाल सकते। ये दोनों है ना। हैविंग जो है वो एग्रीगेशन के लिए है, और सम जो है वो जनरल फंक्शन के लिए है, जनरल फिल्टर के लिए है। तो तुम दोनों को पलट नहीं सकते हो, क्योंकि दोनों की हायरार्की अलग अलग है। ये सेकंड लेवल हायरार्की है, ये फोर्थ लेवल हायरार्की है। कैसे अलग अलग कर दोगे? ठीक है, समझ गए। मैं लिख देता हूं। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में मैं डाल देता हूं। सबसे पहले हमारा होता है वेयर क्लॉज, नहीं फ्रॉम, ठीक है। नंबर वन पे हमारा होता है फ्रॉम। नंबर टू पे होता है हमारा वेयर क्लॉज। नंबर थ्री पे होता है हमारा ग्रुप बाई, ग्रुप बाई। नंबर फोर पे हमारा होता है हैविंग। नंबर फाइव पे हमारा होता है ऑर्डर बाई, ठीक है। ये कभी कभार पूछ लेता है इंटरव्यू में कि ऑर्डरिंग बताओ कैसे होता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। पहले सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम करते हो ना, तो वो ये वही फ्रॉम है। तो सबसे पहले कंपाइलर इसको रीड करता है कि फ्रॉम कहाँ गया, तो ये फ्रॉम फ्रॉम उठाता है कंपाइलर। उसके बाद क्या करता है, वेयर उठाता है, फिर ग्रुप बाई उठाता है, तब हैविंग उठाता है। देखे हो मेरे को, देखे कैसे मैंने लिखा? पहले सेलेक्ट लिखा, ठीक है, और सेलेक्ट और फ्रॉम एक ही है, ठीक है। सेलेक्ट और फ्रॉम एक ही है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम एक ही में मानो, ठीक है। सेलेक्ट और फ्रॉम एक ही में चीज है, एक ही चीज है। तो ये देखो, ऐसे ही हमारा एग्जीक्यूट होता है ना। पहले हम लोग सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लिखें, उसके बाद वेयर क्लॉज डालें, फिर ग्रुप बाय डालें, फिर हैविंग डालें, फिर ऑर्डर बाय डालें, ठीक है। अब ये देखो, ये देखो, सेलेक्ट डालें, फ्रॉम डालें, फिर वेयर डालें, फिर ग्रुप बाय डालें, फिर हैविंग डालें, और बाद में अगर और जरूरत पड़ेगा तो ऑर्डर बाय डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये देखो,
एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सैलरी सम सैलरी 1000 से ज्यादा है। ठीक है, ठीक है। अगर ये नहीं करते हो तो ये देखो, एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें 1000 से ज्यादा है सम करने पर, ये 2000 आईटी, तो हम लोग इसको फिल्टर कर दिए। ये बहुत ही जबरदस्त और जरूरी चीज है। ठीक है, हैविंग क्लॉज बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस पर सिनारियो में क्वेश्चन दूंगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेयर वाला समझ में आया। हाँ ठीक है, तो यही था अभी वेयर और हैविंग, इतना ही था दोनों में। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे इसमें ग्रुप बाय मल्टीपल टेबल्स, यानी मल्टीपल टेबल्स यूजिंग ज्वाइन। ठीक है, यूजिंग ज्वाइन। अब हमने जैसे ज्वाइन पढ़ा ना, ठीक है, तो अब हम लोग ज्वाइन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ग्रुप बाय में। ठीक है, हमें तो जरूरत पड़ेगी सबसे ना, सारे टेबल से जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग नॉर्मल जैसे ज्वाइन लगाते हैं वैसे ज्वाइन लगाकर ग्रुप बाई करेंगे। तो वो एग्जाम्पल देख लेंगे, इतना टफ नहीं है। ठीक है, ये टफ क्या नहीं है, ये है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको देख लेंगे और ग्रुप बाई मल्टीपल कॉलम्स उसके बाद अगले दिन देख लेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो उसके बाद ग्रुप बाई भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉमन टेबल एक्सप्रेशन एक दिन देखेंगे और उसके बाद एनालिटिकल फंक्शन शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग हडूप देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है ना। नहीं नहीं, क्लियर। ठीक, तो कल हम लोगों ने देखा था, कल हम लोगों ने देखा था क्या क्या कल हो गया था, कल का कल टॉपिक। अपना ये लास्ट में वो चल रहे थे वो, ये हाँ यही यही था, इसके आ गया ना, ये तो हो ही गया था, ये भी सिंगल, हो गया था। ये हो गया ये था ना। हाँ ये, हाँ ये सब हो गया था, ब्लॉक क्रिएशन डिलीशन एप्लीकेशन। हम लोग एस डी ये एफ एस ये टू, हो गया था, हाँ ये हो गया था। ये वाला हो गया था। हाँ हो गया। नहीं नहीं, ये 2.0 नहीं हुआ था। लास्ट में तुमने वो बताया था ना कि कौन क्या करता है, वही तो था। नहीं, ये हाँ नहीं ये बताया, ये ये हाँ नहीं ये नहीं बताया। हुआ, वो लास्ट वाला। ठीक है, एस डी एफ एस इन हडूप 2.0। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो 2.0 में एस डी एफ एस क्या है वो बता रहा हूँ। तो देखो, एस डी एफ एस में 2.0 में एस डी एफ एस 1 में क्या था। ठीक है, एस डी एफ एस 1 में क्या था हमारा, हमारा 1 में क्या है, नेम नोड। ठीक है, नेम नोड, सेकेंडरी नोड, जॉब एक ट्रैकर्स। होता है हमारा एस डी एफ एस का मतलब स्टोरेज की मैं बात बता रहा हूँ, प्रोसेसिंग की। ठीक है, नेम नोड होता है, सेकेंडरी नेम नोड होता है। ठीक है, और इसके साथ हमारे कनेक्टेड होते हैं डेटा नोड। ठीक है, ठीक है, मल्टीपल डेटा नोड। ठीक है, तो अब यहाँ दिक्कत क्या था, दिक्कत क्या था कि एक टर्म आता है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, SPOF। ठीक है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ये क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है। जैसे नेम नोड क्या करता, हम नेम नोड क्या करता है, ये हमारा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन सेव रखता है। ठीक है, ये सेव रखता है। ठीक, और नेम नोड से कनेक्टेड होता है प्रोसेसिंग के लिए जॉब ट्रैकर, ये प्रोसेसिंग इंजन है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग का इंफॉर्मेशन रखता है। तो नेम नोड जो है वो हमारे मेटा डेटा को स्टोर करता है, मतलब एड्रेस स्टोरेज फाइल है। ठीक है, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं हुआ, आ, आ, मतलब इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, आपके आपके बुक का इंडेक्स, इंडेक्स पेज क्या करता है, कौन से किस पेज नंबर पे है वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए XYZ है 30 नंबर पे, तो वो स्टोर करके रखता है। अगर आपका इंडेक्स खत्म हो गया,
तो बहुत मुश्किल होगा आपको वो खोजने में, आपको हर एक पन्ना पलट के देखना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना। तो अगर नेम नोड गया, ठीक है, बाई चांस अगर नेम नोड गया तो आपका आपका जो एसडीएफएस सिस्टम है वो गया, ठीक है। हालांकि डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा विल नॉट लॉस, डेटा ओरिजिनल डेटा विल हैव नो लॉस, डेटा विल स्टिल बी देयर, स्टिल बी देयर, ठीक है। कहाँ रहेगा, डेटा नोड पे। ये थोड़ी ना लॉस हुआ है, नेम नोड क्रैश हुआ है। नेम नोड क्रैश होगा तो क्या होगा, हमारा मेटा डेटा इंफॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा जो हडूप का क्या कॉन्सेप्ट है, हडूप का कॉन्सेप्ट है कि नेम नोड मेटा डेटा स्टोर करेगा और डेटा नोड पे प्रोसेसिंग चलेगी, है ना। इंडिविजुअली इंडिविजुअली डेटा नोड पे प्रोसेसिंग चलेगी और नेम नोड इसका सारा इंफॉर्मेशन रखेगा मेटा डेटा पे, मेटा डेटा का, और सब चीज ये मैनेज करेगा नेम नोड, ठीक है। तो नेम नोड चला जाएगा तो डेटा नोड से संपर्क इसका खत्म हो जाएगा, तो डेटा नोड प्रोसेसिंग भी नहीं करेगा। हाँ, डेटा जो है स्टिल भी देयर, ठीक है, लेकिन हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि किस डेटा नोड पे कौन सा डेटा सेव। बात समझ में आई, या फिर बहुत मुश्किल होगा समझने में कौन सा डेटा किस नोड पे सेव है, किस ब्लॉक में, क्योंकि एसडीएफएस ये इंटरनली करता है, एसडीएफएस ये इंटरनली मैनेज करता है। वो भी मिल जाएगा, रिकवरी का तो तरीका है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा, काफी टाइम लग जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक गया तो गया, ठीक है, ठीक है। सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है, सेकेंडरी नेम नोड इसी को थोड़ा ओवरकम करता है और फेल ओवर नोड को, इसको फेलियर से बचाता है। ये मान लो कि फेल भी हो गया तो ये 1 घंटे का बैकअप, ठीक है, हर 1 घंटे पे कॉपी होता है, हर एक 1 आवर पे कॉपी होता है, तो ये एक घंटे का डेटा हमारा लॉस होगा, ठीक है, 1 घंटे का डेटा हमारा लॉस होगा। समझ में आया। तो लेकिन ये लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया, घंटे भर का भी लॉस ज्यादा हो गया ना। इंडस्ट्री में जहाँ सेकंड का महत्व है वहाँ 1 घंटे का लॉस होगा तो बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ, हमारा ये नेम नोड है, ठीक है, हमारा ये सेकेंडरी नेम नोड है, ठीक है, ठीक है। तो नेम नोड अगर क्रैश कर गया तो सेकेंडरी नेम नोड उसको उसको हैंड ओवर ले लेता है, ठीक है। लेकिन ये चीज जो होता है हर 1 घंटे पे कॉपी चलती है, नेम नोड से सेकेंडरी नोड नेम नोड अगर क्रैश कर गया तो सेकेंडरी नेम नोड से ये उठा लेगा, लेकिन ये 1 घंटे पहले तक का डेटा होगा। क्यों, क्योंकि हर एक घंटे में जो है वो रेप्लिकेशन चालू होता है। तो मान लो कि जैसे 9 बजे, आज 9 बजे तक का बैकअप है और 9:40 पर ये जॉब फेल हो गई, है ना, ये ना नेम नोड क्रैश कर गया, ठीक है। तो 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 सेकेंडरी नेम नोड के पास कितने टाइम का डेटा होगा, कब तक का डेटा होगा। सेकेंडरी नेम नोड के पास 40 मिनट का नहीं, नहीं, मान मतलब लो, पहले का होगा ना, हाँ 40 मिनट पहले की का पहले। होगा। तो हाँ। सेकेंडरी नेम नोड्स का पहले का मतलब कि 9 बजे तक का डेटा होगा, जितना भी बजे शुरू हुआ 9 बजे तक का डेटा होगा। ये 40 मिनट का डेटा जो है नेम नोड का नहीं होगा, हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये कॉपी भी करेगा तो कॉपी कॉपी 1 घंटे के बाद ही करेगा ना सेकेंडरी नेम नोड में, समझे, है ना। तो 40 मिनट का डेटा हमारा लॉस होगा यहाँ, लेकिन ये 40 मिनट भी बहुत हो गया ना, बहुत ज्यादा हो गया ना। 40 मिनट में कितने मिलियन ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो हाँ। ये इसको बोलते हैं हम लोग SPOF, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब नेम नोड गया तो ये गया, ठीक है। ये चीज जो हमारा है हडूप 2 में मैनेज हो गया, ठीक है। हडूप 2 हमारा क्या बोलता है, इसको बोलते हैं हडूप फेडरेशन, हडूप फेडरेशन,
ये 2.0 से आया, ठीक है। ये क्या करता है, 2.2 लेटेस्ट वर्जन है ना? नहीं नहीं, अब तो 4 आ गया है, हडूप 4 भी आ गया है। 3 तो मैं अच्छा। यूज करता था अभी कुछ दिन पहले तक, पता नहीं 4 आया कि नहीं, लेकिन 3 तो मैं ही यूज करता था। मैं इंस्टॉल करके आप लोगों को 3 दिखाऊंगा कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है। तो अबे यार, तो हमारा जो ये नेम नोड है, ठीक है, और ये सेकेंडरी नेम नोड है, ठीक है। तो नेम नोड जो है, हडूप फेडरेशन क्या बोलता है कि 2.0 के बाद आप जो है वो मल्टीपल नेम नोड ऐड कर सकते हो। हडूप 1 में ये फैसिलिटी नहीं था मल्टीपल नेम नोड ऐड करने का, ठीक है। तो मैं मुझे मन है जैसे चार चार ये करने का, अब मैं सेकेंडरी नेम नोड का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया, ठीक है। अब मैंने जो काम मैं डेटा नोड पे करता था वो काम मैं नेम नोड पे भी करता हूँ। जैसे 4 डेटा नोड हमने रख दिए, ठीक है, ठीक है। हम्म। 4 डेटा नोड हमने रखा था, हमने नेम नोड भी उठाकर 4 रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक काम ये आता है, यार्न का कॉन्सेप्ट। यार्न क्या होता है, रिसोर्स निगोशिएटर होता है ना। इसके अंदर एक रिसोर्स मैनेजर होता है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, यही इंफॉर्मेशन रखता है कि किस नेम नोड के पास क्या है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर मैनेज करेगा कि तुम ये इतना मेटा डेटा इंस्टॉल करो, स्टोर करो, तुम इतना करो, इतना करो, और इन सब का भी रेप्लिकेशन ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो जहां नेम नोड के क्रैश करने का झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। और अगर 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 इसका मूड होता है तो ये सेकेंडरी नेम नोड का भी एक कॉपी रख लेता है, ठीक है। और ये यही रिसोर्स मैनेजर डेटा नोड को पर का भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यही यार्न का कॉन्सेप्ट। तो सेकेंडरी नोड नोड की जगह याद रहेगा? मतलब कि पहले हम जैसे लोग क्या करते थे, पहले हम पहले लोग सेकेंडरी नोड। पहले नेम नोड ही सारा लोड इस पर बढ़ता था ना। लोड इस पर बहुत रहता था ना, नेम नोड पे सारा काम तो नेम नोड ही मैनेज करता था ना। सब मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन रखना और जॉब ट्रैकर को काम असाइन करना, है ना, सब ये काम करता था नेम नोड। तो लोड इस पर बढ़ता था ना, लोड बढ़ा ना, ये ये मेटा डेटा भी स्टोर कर रहा है और जॉब ट्रैकर को भी काम भी असाइन कर रहा है, ठीक है। ये मेटा डेटा भी स्टोर कर रहा है और जॉब ट्रैकर को काम भी असाइन कर रहा है कि भाई जॉब ट्रैकर, तुम अब मैं तुम्हें ये देता हूँ, ये मेरा मेटा डेटा है, अब तुम जाकर डेटा नोड को काम दे दो, काम असाइन कर दो। तो ये टास्क ट्रैकर के पास जाता था और काम असाइन करता था, एंड सो ऑन। अब जो है वो ये जॉब ट्रैकर का काम नेम नोड नहीं करेगा, अब जॉब ट्रैकर का काम जो है वो रिसोर्स मैनेजर करेगा, RM, रिसोर्स मैनेजर करेगा, ठीक है। यही यही इसको काम देगा, और है ना, और यही जॉब ट्रैकर को काम देगा और जॉब ट्रैकर से काम लेगा, है ना, सबको, और टास्क ट्रैकर को काम असाइन करेंगे। मतलब कि जो जो प्रोसेसिंग का जो पार्ट है वो आ गया रिसोर्स मैनेजर के मत्थे। और नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड का काम अब सिर्फ डेटा स्टोर करना है, मेटा डेटा स्टोर करना है, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। ठीक है। तो मतलब कि नेम नोड पर जो एक्स्ट्रा लोड बर्डन हो रहा था, कहने का मतलब कि जो नेम नोड है, इसमें एक जॉब ट्रैकर भी आता था, ठीक है, मास्टर डिमोन था, जॉब ट्रैकर भी आता था, तो ये इस पर अनावश्यक लोड बढ़ता था, ठीक है। तो लोड बढ़ने की वजह से ये काम ढंग से कर नहीं पा रहा था, है ना। आए दिन सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आया है यार्न का। यार्न कुछ नहीं करता है, यार्न एक रिसोर्स निगोशिएटर है। इसमें RM रहते हैं, और RM भी एक नहीं, RM1 RM2 ऐसे भी होते हैं, मल्टीपल रिसोर्स मैनेजर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही रिसोर्स मैनेजर होगा, ठीक है। तो मतलब कि बेटर मैनेजमेंट हडूप 2 हमें अलाउ करता है, ठीक है, ठीक। ठीक है। तो बेटर ठीक। मैनेजमेंट अलाउ करता है, तो इसमें हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी दे दी गई, तो कि नेम नोड एक से ज्यादा हम लोग ऐड कर सकते हैं, यही ये बोल रहा है कि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू हैव मल्टीपल डेटा नोड्स एंड मल्टीपल नेम नोड्स, ठीक है, मल्टीपल नेम नोड्स, so that we can increase the namespace data, so essentially single node handling all the namespace response,
ठीक है, ठीक है। नेम्ड स्पेस मतलब मेटा डेटा। ठीक है, एक हम्म, सिंगल नोड मतलब नेम नोड जो था, सिंगल हैंडली सब सारे मेटा डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करता। ठीक है, और मान लो कि है ना, ये वही बोल रहा है बिलियंस ऑफ फाइल्स है तो कैसे स्केलेबिलिटी इशू होगा, नेम नोड पे लोड बढ़ेगा, यही है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यही इसमें टूल्स में असाइन होते हैं, यही ये सब बोल रहा है, इसमें इतना कुछ खास समझने की इसको जरूरत नहीं है। मतलब कि मल्टीपल नेम नोड होते हैं, मल्टीपल नेम स्पेसेस होते हैं, डेटा नाउ जो होता है वो पूल्स में स्टोर होता है रादर देन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ब्लॉक पूल में असाइन होता है, इनको नया नाम दे दिया है ब्लॉक पूलिंग, मतलब और थोड़ा अच्छे तरीके से मैनेज होता है, यही ये बोल रहा है, इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी रहता है। ठीक है, रिडंडेंट होता है, रिडंडेंट नेम नोड्स होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा, है ना, एक से ज़्यादा, एक फेल भी कर गया तो एक हमने एक रेप्लिका दिया है दूसरे नेम नोड पे, जैसा मैंने बताया, ये एक 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 ये जो काम यहाँ आया है इसका सेकेंडरी नोड से कोई मतलब नहीं है। अब सेकेंडरी नेम नोड का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना। ओ हो, अच्छा। सेकेंडरी नेम नोड का जरूरत ही क्यों है ये बताओ। पहले हम सेकेंडरी नेम नोड क्यों यूज कर रहे थे? नहीं, अगर चाहे तो नहीं। वो रख सकता है, रिसोर्स मैनेजर रख सकता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सेकेंडरी नेम नोड रख सकता है। ठीक है, हम्म, अगर रिसोर्स मैनेजर चाहे तो सेकेंडरी नेम नोड भी रख सकता है सारे मेटा डेटा को एक में स्टोर करने के लिए, लेकिन जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही ठीक नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमारा जो नेम नोड है मेटा डेटा, वो मान लो कि मेटा डेटा कुछ इस पर सेव है, कुछ इस पर सेव है, और इन दोनों का रेप्लिका जो है, एक का इस पर सेव है, एक का इस पर सेव है, फिर इसका फिर इससे इस पर सेव है, और इसका फिर इस पर सेव है, दो दो कॉपी रेप्लिका की हो गई। तो मान लो कि एक क्रैश कर गया ये, तो ये कहीं दूसरी जगह से उठा लेगा मेटा डेटा, रिसोर्स हम्म मैनेजर दूसरी जगह से उठा लेगा मेटा डेटा। ये काम अब रिसोर्स मैनेजर का है कि कहाँ से उठाएगा। हम्म समझ रहे हो ना, जैसे जो काम डेटा नोड में होता था रेप्लिकेशन का, वो काम अब नेम नोड में भी होगा, रेप्लिकेशन, मेटा डेटा रेप्लिकेशन। हम्म ठीक है, तो और ये मान लो कि डेटा बढ़ रहा है तो हमें नेम नोड ज़्यादा भी चाहिए, क्योंकि डेटा बढ़ रहा है, इतना मेटा डेटा कहाँ स्टोर करेगा। तो हम इसको स्केलेबल बना सकते हैं कि कितना भी नेम नोड, एन नंबर ऑफ नेम नोड ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम्म, ठीक है ना, समझ में ठीक आया? है। हाँ। तो यही है, अभी आ देखो, ये वही है जो मैंने अभी समझाया। ये इसका वो है क्या, ये इसके वो भेजते जाया करो यार, पूरा नहीं तो उतना उतना कौन? नोट्स। 4-5 भेज दूंगा मैं, उसका टेंशन ना लो। मतलब जो अभी तक पढ़ाया है ना उतने उतने के वो भेज देना, ये कौन फोटो ये? या जो भी। हाँ ये हाँ, भेज डॉक्यूमेंट, दूंगा मैं, भेज पूरा दूंगा। डॉक्यूमेंट नहीं, बस उतना उतना जितना पढ़ाया है। अरे पूरा वह ले लेना, तो उसमें देख लेना कि क्या क्या तुम्हारे पढ़ने लायक है। वैसे ये पढ़ने लायक तो पढ़ने लायक ये नहीं उसके नहीं लिए नहीं, है जो। उतना नहीं जितना तुमने अभी तक पढ़ाया है ना, बस उतना उतना ही भेज दो, ज्यादा का अभी क्या करना, उतना ही हाँ हाँ, 4 भेज एक्स्ट्रा दूंगा तो। ना। हाँ 4 भेज। ये 4 ही 4 में भेज। अभी तक। हाँ, 1 2 3 4, ये चार, चौथा लेक्चर अच्छा ये चल रहा है। 4 कितने नहीं तो वैसे इसमें इसमें। सारे नहीं पढ़ने हैं ना। ओहो, सारे नहीं पढ़ने हैं तो तुम्हें यहाँ तक पढ़ना है, अच्छा, मैप प्रोड्यूस एग्जाम्पल तक, बस इतना ही अपना ना। बस इतना ही है, अपना इतना ही है। और उसके बाद एक है स्पार्क, बस ये। और वो भी स्पार्क में ये क्या पढ़ाएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, उतना कुछ खास है नहीं, ये बस 8 तक पढ़ना है, 4 चौथे पर हैं हम लोग अभी, 8 तक पढ़ना है। हम्म, ठीक है ना, ठीक। तो ये वही बोल रहा है कि इसमें ब्लॉक पूल होते हैं, और ब्लॉक पूल से डेटा हमारे जाते हैं, जैसे नेम नोड है, नेम नोड हमारा पूल में गया, है ना, तो उस पूलिंग पूलिंग होता है, पूलिंग से फिर ये डेटा स्टोरेज कैपेसिटी डेटा नोड में आता है। ठीक है, हम्म, अच्छा, अब ये एच ये देखते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग ये जैसे फाइल है, ये जैसे फाइल है, मान लो कि 200 MB की फाइल है। ठीक है, तो अब बताओ कि कितने MB में ये टूटेगी HDFS 1 में। एसडीएफएस 1 में टूटेगी ये 64 3 4 में। ठीक है, 200 अपॉन 64, कितना हो गया?
3 में टूटेगी भाई। 3 में क्यों? थोड़ा बचेगा, वो भी तो लेगा ना चौथे में। देखने दो। ये होगा तुम्हारा 64 64 28 196 होगा ना? 196 हो रहा है। 192, 192 होगा। 200 डिवाइडेड बाई 64, तो 3.125 यानी 4 ब्लॉक में टूटेगी। 4 ठीक में है, टूटेगी, 192 और फिर बाकी है बचा ना? 8। हाँ, है ना? चौसठ एक 3.125, तो ये क्या होगा? यानी 64 64 64 की 3 फाइल 64 64 टूटेगी 64 और एक 8 और और एक एक 8। 8 8 की टूटेगी। ठीक है, ठीक हाँ। है, तो ये 4 ब्लॉक्स में टूटेगी। ये था हमारा हडूप 1.0। 2.0 में क्या होगा? 2.0 में क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जो वो सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करता है 128, ठीक इसका दुगना। ठीक है, तो ये कितने बाइल में टूट जाएगी? ये सिर्फ 2 भाग में टूटेगी। ठीक है, एक होगा 128 का और दूसरा कितना होगा? 72, नहीं, कितना होगा? 72 ही होगा ना, 72। 8 2 10, 7 2 9 1 10, हाँ ठीक है। तो कितना ब्लॉक हो गया? 2 ब्लॉक। नहीं, जितना अब समझ में आओ तो बताना। हेलो, हाँ भाई। समझ हाँ में आया भाई। या? हाँ मतलब डबल हो गया साइज, तो अब ये 2 हाँ, में टूटेगा। डबल हो इसको हम गया। लोग एडिट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये 128 ही हो। कम ज्यादा कर सकते हैं कम या? ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, है ना? इसका कोई इसको लिमिट जैसे, होगा ना, 128 से कितना तक कर है सकते ना, हैं? मेरे हिसाब से तो ये 150 या 200 या 256 तक जा सकता है। आई डोंट नो, जो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन ये 150 200 जा सकता है शायद। मैक्सिमम है या मिनिमम है, आई डोंट नो, लेकिन इसको घटा बढ़ा सकते हैं हम लोग, कुछ स्केलिंग कर सकते हैं, लेकिन कोई छेड़ता इसको नहीं है। जनरली इसको कोई छेड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एसडीएफएस द्वारा, हडूप द्वारा रिकमेंडेड फाइल साइज है। ठीक है, तो एसडीएफएस 2.0 में क्या है? रिकमेंडेशन 128 MB का है, 1 में क्या है? रिकमेंडेशन वो 1 MB का है, ठीक, 64 MB का। ठीक है, तो ये रिकमेंडेड साइज है। रिकमेंडेड साइज ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा सही होगा। तो यही ये बोल रहा है कि ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है 64 से 128। ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक ये परफॉर्मेंस मेजर क्या है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एसडीएफएस में। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या बोल रहा है कि हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए एसडीएफएस में। तो हमें ध्यान देना चाहिए, पहला है नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर अ गिवन फाइल साइज। ठीक है, कि कितने ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं। मान लो कि हमारा एक फाइल है, हमारा एक फाइल है, मान लो कि हमारा फाइल है, आ, हमारा जो फाइल आ रहा है वो आ रहा है 130 MB का। ठीक है, 130 MB का हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट सेटअप है, हमारा ऐसा कोई प्रोजेक्ट सेटअप है कि कि इतना ही का ज़रूरत है, हमारा 130 MB का ही ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा हडूप 2.0 है। ठीक है, हडूप 2.0 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या कितने का तोड़ेगा? 130 भी थोड़े, 128। ठीक है, 128 में तोड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमारा 2 ब्लॉक्स में टूटेगा, एक आएगा 128 और
दूसरा कितने का है? 2 2 है। ठीक है, तो हमारा हो गया 2 ब्लॉक। ठीक है, 2 ब्लॉक। अब हमारा आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो है 3। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑन क्लस्टर क्या हो गया? कितना हो गया? ऑन क्लस्टर 2 ही हुए ना? जो 2 है, अच्छा, रेप्लिकेशन के बाद 3 एप्लीकेशन 6 ब्लॉक हो गए। है ना? ये हो गए 6। ठीक है, तो यही ये बोल रहा है कि ये हमें ध्यान में रखना होगा। कैसे है? तो इन नहीं, तो जैसे अगर अगर हमें पता है कि 130 ही होगा, ये क्लियर नहीं है ना कि हर नहीं, ये 130 की हमें होगी। क्लियर है, ये क्लाइंट की तरफ से स्पेसिफाइड है। तो फिर हम ये उसे 130 क्यों नहीं कर देते? बस तो जो यही मैं फाइनल है। यही मैं बोल रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। यही मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 128 आ रहा है, जब हमें ऑलरेडी क्लियर है कि 130 ही आएगा, तो लेट अस मेक इट 130। ठीक है, हम लोग ब्लॉक साइज को बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना आ नहीं, जाएगा? 1। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो ब्लॉक साइज है वो कैसे पता चलता है? कुछ कैलकुलेट होता है जैसे 130 MB है, या कैसे पता चलता है? फाइल साइज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन तो कैलकुलेट होगा ना। तुम अपना फाइल साइज देखो ना, फाइल साइज तुम्हारा कितना आ रहा है? तुम्हारा 130 मतलब एमबी ये का 130 MB एक फाइल है, यही कह रहे हो ना? एक फाइल 130 एमबी तुम्हारी फाइल साइज है। ये साइज ऑफ फाइल है। तुम अगर अगर हर फाइल का साइज सेम हो, ये कह रहे हो ना? ये 130 MB abc मतलब डॉट txt। ठीक है, मान लो कि ऑर्डर ऑर्डर टेबल है तुम्हारा, जो जो अभी तुम ऑर्डर टेबल जो तुमने लोड किया, ऑर्डर डॉट txt या ऑर्डर आइटम्स डॉट txt डॉट csv। ठीक है, ठीक है, ये फाइल साइज देखो कितने का है। देखो, ये देखो। अब जैसे मान लिया कि हमने गया रिटेल डीबी ऑर्डर। ये अब 2 KB की 2 ये फाइल देखो, है। ये कितने के फाइल है? 2930, यानी 2 MB, 2930 केबी, यानी 2 MB, 2 2 एमबी। MB। ठीक है, 2930 यानी मुश्किल से 2 एमबी की फाइल हुई। मतलब जरूरी नहीं है कि 130 हो। जैसे जैसे मान के चलो, अगर हमारा मैक्सिमम फाइल साइज अगर 150 MB है, तो हम 150 ही ले लेंगे ताकि बार बार चेंज ना करना पड़े। कोई 140 की है, कोई 145 की है, ऐसे ना? जरूरी नहीं है ना कि 30 की हो। अरे मैं 120 से वही चीज 150 की रेंज में अगर है, मैं तो वही अपन चीज 150 MB का ही एक अरे साइज नहीं बना ऐसा, लेंगे। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर हमारा नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हमारा जैसे कोई बहुत सारे टूल्स होते हैं जो 130 एमबी की ही फाइल एग्जैक्ट जनरेट करें। ठीक है, बहुत होते हैं जो अच्छा। टूल जो बेस्ड ऑन फाइल साइज जनरेट करते हैं। मान लो कि बेस्ड ऑन तुम्हारा कोई टूल है जो बेस्ड ऑन फाइल साइज तुम्हारा तुम्हारा आउटपुट जनरेट करता है। तो मान लो कि 30 एमबी का एक फाइल आया, निकल गया और वो जो आउटपुट जनरेट कर दिया, उस केस में क्या करोगे? उस केस में कि यू विल कीप एन आई ऑन द ब्लॉक्स फाइल साइज। अब तो पता है कि भाई 30 एमबी की फाइल डेली आनी है, तो उसको हडूप अपना ब्लॉक साइज को 130 एमबी कर दो। ये 130 एमबी की फाइल आनी है तो ये क्या होगा? ये हमारा 1 ब्लॉक बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्लस्टर पे कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स? 2 है ना? 3 है। अरे भाई, मतलब 130 का फाइल आ रहा मल्टीप्लाई। है, हमने ब्लॉक साइज बढ़ा के 130 कर दिया। हाँ, तो तो 3 3 3 एक ही 3। है, हाँ, तो 1 गुना 3 ही होगा ना। तो यह 3 हो गया। हम्म तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने क्लस्टर का स्पेस बचा लिया। ठीक है, तो हम्म यह ऑप्टिमाइजेशन हमने किया। ठीक है, बेसिकली हमने ऑप्टिमाइजेशन किया। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ गया। है ना? तो यही है, इसी तरह से जुगाड़बाजी चलती है। ठीक है, और इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग लॉट ऑफ स्मॉल फाइल्स ऑन एसडीएफएस एंड सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें जो है लार्ज ऑफ लॉट्स ऑफ स्मॉल फाइल प्रॉब्लम से बचना चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब कि हमें बहुत सारे जो छोटे छोटे फाइल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे फाइल्स हैं, है ना? 2-2 MB की फाइल आ रही है, जैसे 2 MB 2 MB 2 MB 2 MB 2 MB इनकी फाइल आ रही है। मान लो मतलब 4 2 MB की फाइल आ रही है। ठीक है, डेली, ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये बताओ कि हम्म 4 2 2 MB की फाइल एक एक ब्लॉक सबको असाइन हुआ, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक, इसको भी एक।
हुआ हम्म है ना। तो अब इसको हुआ तो कितने कितने टोटल यहाँ ब्लॉक्स हो गए? 4 ब्लॉक्स। हम्म ठीक है, इनका रेप्लिकेशन फैक्टर मिलाकर कितने हो गए हमारे क्लस्टर साइज? 12। 12। अब तुम ये बताओ कि हमने फाइल फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, है ना, चारों 2-2 MB की फाइल है। ठीक है, क्यों ना हम एक ऐसा करें, क्यों ना हम एक ऐसा मैकेनिज्म अपनाएं कि हम इन चारों को कंबाइन करके एक 8 MB की फाइल बना लें। ठीक है, ठीक हाँ। है ना। अभी भी हम्म। अब ये कितने ब्लॉक स्टोर करेगा? 8 MB की है, पहले 2 MB की थी ना। पहले 2 MB तो की 4 फाइलें थी। 2 MB की 4 फाइल थी, अब 8 MB की 4 फाइल है ना। अरे मेरे भाई, तुम ध्यान भी रहे हो कि नहीं? मैंने क्या बोला? 2-2 MB की फाइल है ना, 2 MB की फाइल है। उसको एक फाइल बना दी 8 MB का, ऐसा। हाँ, एक फाइल बना दिया। हाँ, अब ये तो कितना अब ब्लॉक देगा? दो ही आएंगे ना उधर। नहीं समझा पाया मैं, रुक जाओ यार। नहीं तो एक फाइल तुम्हें बन नहीं गई ना, समझ तो में, उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, नहीं दो नहीं ही समझ बनेंगे में ना। आया भाई, रुक जाओ, मुझे समझाने दो। ध्यान दो यार, प्लीज ध्यान दो। मान लो कि 4 फाइलें हैं। हम्म फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी। इसका 2 MB है, इसका 2 MB है, इसका 2 MB है, इसका 2 MB है। मुझे बताओ कि ये पहले ये कितना 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 ये स्पेस जनरेट करेंगे? ये कितने ब्लॉक्स जनरेट करेगा? एक। हम्म क्यों? 2/128। ठीक है, ये एक होगा। 128 MB का हमारा ब्लॉक साइज है, तो ये एक होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया या फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं? नहीं, ये तो आ गया। हर ये किसी के लिए कितना एक एक करेगा? इसमें से। ये भी एक करेगा, वो भी एक करेगा, वो भी एक करेगा। ठीक है, अब ये चारों मिलके यानी हमारे 4 ब्लॉक्स का निर्माण किए, अलग अलग। हम्म ठीक है, और हम्म हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर जो है वो है 3। तो हमारा क्लस्टर साइज क्या हो गया? हम्म कितना हो वैसे गया? शायद 12 12 12। 4 × 3 12। ठीक है, ये लेकिन तो सोचो कि हमारा क्लस्टर साइज जो है वो अनावश्यक बढ़ रहा है ना। 12 ब्लॉक्स जगह लेके बैठा हुआ है। भले ही वो छोटे छोटे फाइल्स हैं, लेकिन 12 ब्लॉक्स अलग अलग जगह लेके बैठा हुआ है। प्रोसेसिंग में 12 हम्म बार प्रोसेसिंग चलेगी। हमारा सीपीयू 12 बार चलेगा सर्च करने में, हम्म भले ही उसमें 2-2 MB हो। हम्म समझ रहे हो मेरी बात? 12 चलेगा, है हाँ ना, सही। है ना। हम्म अब देखो, अब हमारा मैकेनिज्म क्या है? हमारा हमारा हमने मैकेनिज्म एक लगाया। हमारा मैकेनिज्म क्या है? हमने लॉजिक लगाया कि भाई जो छोटे छोटे फाइल्स हैं उनकी जगह हम एक बड़े फाइल्स को प्रोसेस करें। तो मतलब कि हमने किया ये 2 MB, हमने किया ये A प्लस B प्लस C प्लस D, मतलब कि सारे फाइल को हमने यूनियन किया, यूनियन ऑल। ठीक है, A यूनियन ऑल B यूनियन ऑल C यूनियन ऑल D। ठीक है, अच्छा। ठीक है, हमने यूनियन ऑल हाँ पढ़ाया है ना, हाँ हाँ है ना। तो ये चारों को हाँ। यूनियन ऑल कर दिया हमने। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए यूनियन ऑल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी। एक ही जैसे फाइल है। ठीक है, एक ही जैसे फाइल है, तो हमने क्या किया, सबको यूनियन ऑल कर दिया। तो हमारे पास सारा डेटा तो लॉस नहीं हुआ, डेटा लॉस तो हम्म नहीं हुआ ना। अब उसको हमने हम्म मिलाकर एक ई नाम का फाइल बनाया और सबको यूनियन ऑल करके इसमें डाल दिया, ए प्लस ए यूनियन ऑल बी यूनियन ऑल सी यूनियन ऑल डी। कितने MB का ये फाइल बन गया? ये एक ही फाइल बना ना 8 MB का। 8 MB का ये फाइल बना। डेटा लॉस हुआ इसमें और हमारा? प्लस प्लस नहीं नहीं, नहीं हुआ क्लस्टर ना। साइज अब सही रहेगा। अब कितने ब्लॉक्स में स्टोर करेगा? एक ब्लॉक में यहाँ और वहाँ एक क्लस्टर ब्लॉक पे में। दो। अब ये हमारा क्या हो गया? अभी हमारा क्लस्टर साइज में कितने ब्लॉक में स्टोर करेगा? दो। 2। वाओ, बहुत बहुत मेहनत हुआ भाई।
फिर भी तुम 2 ही बोल रहे हो। रेप्लिकेशन फैक्टर कितना है भाई? 3 3 3 3 दोनों भाई 3 ध्यान दो प्लीज, ठीक है। तो ये 3 ब्लॉक्स में स्टोर होगा। यहाँ हुआ हमने उसी उतने ही डेटा को 12 ब्लॉक्स में स्टोर किया, और यहाँ हमने उतने ही डेटा को 3 ब्लॉक्स में स्टोर किया। फर्क पड़ गया ना? तो ये हमारा बेटर मैनेजमेंट हुआ, ये हमारा 4 ऑप्टिमाइज गुना कम डेटा हो हुआ। गया। ठीक है, ठीक। ठीक है, मतलब n टाइम्स कम हो गया जितना भी ये होगा फाइल, n टाइम्स कम हो गया ना अपना। हाँ जो 4 है तो 4, मतलब क्लस्टर साइज n टाइम्स कम हो गया ना। एन टाइम्स कम हो गया, कह सकते हो कि एन टाइम्स कम हो गया। हमने तो मतलब ज्यादा, अगर ये सिनेरियो हो ऐसा कि हमारे पास 100 फाइल है तो n टाइम्स जितनी होंगी उतना टाइम्स नहीं वो नहीं, ये कम हो उससे गया। उससे नहीं नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कि एक ही फाइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है 100 फाइल से उसको 2 या 3 फाइल में करना हो। अच्छा अच्छा। मतलब कि कुछ भी सिनारियो हो सकता है, ये मैंने एक सिनारियो जैसे बताया। तो इसको बोलते हैं नेवर स्टोर लार्ज ऑफ स्मॉल फाइल्स, है ना। बहुत ज्यादा छोटी छोटी फाइलें हमें नहीं डालना चाहिए क्लस्टर पे। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि भाई रेप्लिकेशन फैक्टर जब हमारा 3 रहेगा, तो वो छोटी छोटी फाइलें 3 गुना जाकर ज्यादा सेव होंगी क्लस्टर पे। ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, इसलिए मैं इतना जोर देकर समझा रहा हूँ भाई। ये पूछता ही है हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में कि हमें ज्यादा छोटी छोटी फाइलें क्यों नहीं स्टोर करनी चाहिए क्लस्टर पे। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ज्यादा छोटी छोटी फाइलें होंगी तो वो रेप्लिकेशन फैक्टर से हमें हम जाएंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे हमारे पास 100 फाइलें हैं छोटी छोटी, तो रेप्लिकेशन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई होंगी तो वो हो जाएंगी 100 गुना 3, मतलब 300 ब्लॉक साइज में स्टोर होगा वो। अगर अगर एक ब्लॉक एक फाइल की है। अच्छा, ये ब्लॉक अगर ज्यादा भी हो तो उससे क्या है, वो तो एक्स्ट्रा वाले ही ब्लॉक है ना, क्यों? यूज तो नहीं हो रहा है ना, कौन से? सेकेंडरी नोड उस पे ही तो डले। ये रेप्लिकेशन वाले तो एक्स्ट्रा है ना। अरे तो स्पेस तो ले रहे हैं ना तुम्हारे भाई, स्पेस तो ले रहे हैं ना। फालतू का स्पेस तुम क्यों असाइन करोगे? तुम्हें अगर तुम 1 MB 1 KB किलोबाइट भी बचाते हो ना, 1 किलोबाइट भी बचाते हो, तो यू आर डूइंग सम ऑप्टिमाइजेशन। ठीक ठीक। है। तो ऑप्टिमाइज अब भाई तुम जाओगे तो तुम ऐसे थोड़े है कि कुछ भी क्वेरी चला दोगे और कुछ भी ये करोगे, ऑप्टिमाइज तरीके से चलाओगे ना। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन का एक तरीका है, और यही सब क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में। वो तुमसे ऑप्टिमाइजेशन ही पूछेगा, तुमसे डायरेक्ट पूछेगा कि भाई हम क्यों नहीं छोटे छोटे फाइलें, वाई डोंट वी स्टोर स्मॉल फाइल्स, एंड वाई वी गो फॉर वन लार्ज फाइल। तो वो तुम यही जवाब दोगे कि स्मॉल फाइल्स will replicate over cluster and will do unnecessary replication, and this will occupy unnecessary space। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग एक लार्ज फाइल में कंबाइन कर देते हैं, और वही वही हमारे क्लस्टर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है ना। ठीक। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो ही गया। HDFS आर्किटेक्चर हमने बता ही दिया था कैसे होता है। सेवरल नोड्स, ब्लॉक साइज बता दिया हमने। ठीक है, 10 GB की फाइल है, तो 10 GB जो है, GB पहले MB में टूटेगा, और MB जो होगा वो ब्लॉक्स में टूटेगा। 64 से या 128 से, HDFS 1 या HDFS 2 से रेस्पेक्टिवली भागे। ठीक है। चल रहा बेटा। ठीक है, यही मैंने बताया था कि मैप टास्क भी बढ़ेगा, उससे शफल भी बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बात है, मैप टास्क और शफल भी बढ़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ फाइल। मैप टास्क और शफल, ये every block that you create, basically every file, lot of blocks we saw in the previous case 160 blocks. And if you have millions of files, that millions of objects, essentially for each object it uses a bit of memory name node, so that it affect direct number of replication factor then you have 3 times। यही मैंने समझाया था कि 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, और उसी अनुसार मैप टास्क भी हमारा बढ़ता है। ठीक है, जितना ब्लॉक होगा उतना मैप टास्क बढ़ेगा, यही मैं बता रहा हूँ। लोड बढ़ेगा, लोड भी बढ़ता है, शफलिंग भी बढ़ती है। जो ये जितना नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहेगा ना, उतना उतना बार मैपिंग टास्क चलेगी। इसीलिए हमें नंबर ऑफ फाइल्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फाइल इम्पैक्ट ऑन नेम नोड, और नेम नोड पर भी
नेम नोड पे भी होगा, ठीक है, नेम नोड पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, नेटवर्क पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सब पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ मैप टास्क भी तो बढ़ता ही है, ठीक है। अब यही किया है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमारा है मर्ज करना, ठीक है। जो मैंने इतनी आसानी से बता दिया यूनियन करके, यूनियन लगाएंगे, वो यही कह रहा है कि हम मर्ज करते हैं, कॉन्कैट करते हैं, यानी यूनियन लगाते हैं, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका है सीक्वेंस करना, मतलब सीक्वेंस करने का ये मतलब है कि हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाल देंगे, ठीक है। हम रादर देन इसको अलग अलग प्रोसेस करने के हम एक काम करेंगे कि एक बैच बनाएंगे, ठीक है, एक बैच बनाएंगे, बैच में क्या करेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर में डाल देंगे ए डी सी बी ए, और यहाँ जाके फाइल में ये सेव होता जाए, ठीक है। हडूप वाली हडूप वाली ये 4 फाइल है ना, 4-5 होगी, ये पीडीएफ अच्छा, ये भेज देना उसमें हाँ ये मैं व्हाट्सएप भेज पे। हाँ ये भेज देना। और टास्क क्या उसी करेगा आज ग्रुप बाय और वेयर का जो बताया था? मैं टास्क तो वही दूंगा, मैं देख रहा हूँ कि और क्या मैं बता सकता हूँ, ये हो ही गया है, बस मैं छोड़ ही दूंगा। बाकी हैकर करता हूँ मैं स्टार्ट, रीड तो राइट थोड़ा स्लो प्रोसेसेस इन एसडीएफएस ये हो गया था, कि ये कल मैंने बता दिया था कि कैसे नेम नोड को क्लाइंट प्रोसेस करता है ये, और डेटा इनपुट स्ट्रीम कैसे एक दूसरे को कांटेक्ट करता है, ठीक है, ये मैंने कल बता दिया था, ठीक है। कैसे कैसे कांटेक्ट करता है नेम नोड को, ये बताया था ना हमने, कि हाँ रीड हाँ। करना है, राइट करना है, कैसे होता है, तो ये हो ही गया, ये भी हो ही गया। अब ये हमारा ट्यूनिंग पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये XML कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये जो है मैं कल बताऊंगा कि XML नहीं, रुक जाओ, हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है। ठीक है, तो इन XML कॉन्फ़िगरेशन लोड फाइल के बारे में मैं थोड़ा कल बताऊंगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ये कल कल वैसे सब तो रिपीट ही कर रहा है, दैट इज नॉट, बस हो ही गया ये, इसके बाद ये वाला भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मैप रिड्यूस पे ये पढ़ जाएंगे, फाइल भी भेज देना ना हडूप वाली ध्यान से 4। है ना, हाँ मैं चारों फाइल पे हाँ थोड़ा देख लूंगा ना।